हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इरिटेंट मेटेलिक पॉइजन। हमारे सिलेबस में कुल 4 पॉइजन्स हैं। वन इज द आर्सेनिक, लेड, मरकरी एंड कॉपर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे। इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द अल्टीमेट मोटिवेशन फॉर मी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन इज द आर्सेनिक। आर्सेनिक को हम संस्कृत में बोलते हैं गौरी पाषाण। आपने जब कैटेगराइजेशन पढ़ा होगा रसशास्त्र पेपर 1 का, तब आप इस नाम से फैमिलियर हुए होंगे, गौरी पाषाण एंड फिनाश। इंग्लिश नेम है इसका व्हाइट आर्सेनिक। जो कॉमन फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं दैट इज द आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड AS2O3, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आर्सेनिक सल्फाइड AS2S2 दैट इज द रिलगर। एक होता है मनशिला और एक होता है हरताल। ओके, सो AS2S2 is the Manashila Relgar and AS2S3 is the Oppriment, that is the हरताल। कॉपर आर्सेनाइड को हम शील्ड स्क्रीन या फिर पैर स्क्रीन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्सिन AsH3, that is the आर्सिन गैस। What are the actions of arsenic? आर्सेनिक क्या करता है बॉडी में? आर्सेनिक सबसे पहले करता है आर्सेनिक impairs cellular oxidation. It means जो आर्सेनिक है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन दोनों डिस्टर्ब होगा और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी और सेल डैमेज होगा। इनहिबिट्स माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम बाय कंबाइनिंग विद द एसएच ग्रुप। किसके साथ कंबाइन करता है ये? सल्फाइल हाइड्रोल ग्रुप के साथ में। सेल्फ हाइड्रोल ग्रुप के साथ में कंबाइन करके ये उसके सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक देता है और इसी प्रकार से इट एक्ट एज ए पोटेंट कैपिलरी पॉइजन। मीन्स जो कैपिलरी है आपकी, उनको भी डैमेज करता है, उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिससे फ्लूइड और जो फ्लूइड है ब्लड वेसल के अंदर वो क्या होता है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है। कॉजेज हेमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मीन्स ये जो हमारा गैस्ट्रल है, स्टमक है, उसके मेम्ब्रेन्स को भी डैमेज करता है। फीटल डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द 180 to 200 mg and fetal period is 12 to 24 hours. Types of arsenic poisoning. First we have fulminant type. Fulminant क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड और बोले तो सीवियर पॉइजनिंग जिसके अंदर होती है, वो क्या होती है? fulminant type. गैस्ट्रोएंट्रिक टाइप मीन्स जहाँ पे मेन सिम्टम्स आपको GIT के अंदर देखने को मिलते हैं पॉइजनिंग के। एंड नार्कोटिक टाइप मीन्स जो मेनली आपके CNS को डिप्रेस करता है। ओके, जो CNS को डिप्रेस करता है दैट इज द नार्कोटिक टाइप। सो नाउ वी मूव टू द फॉल्मिनेंट टाइप। फॉल्मिनेंट टाइप के अंदर हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा सीवियर पॉइजनिंग का केस होता है। आर्सेनिक की लार्ज क्वांटिटी जो है, अगर हमने आर्सेनिक की मैसिव डोज ली, अगर हमने 3 से 5 ग्राम लिया आर्सेनिक को, उसकी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ली, तो सीवियर कैपिलरी डैमेज होंगे, जिसके कारण क्या होगा? अगर कैपिलरी डैमेज हुई तो सर्कुलेटरी फेलियर होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर फेलियर, डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरी डायलेट हुई तो BP में फॉल होगा, एक्यूट मायोकार्डिटाइटिस and ventricular tachycardia, fibrillation and death may occur within 2 to 3 hours. गैस्ट्रोएंट्रिक टाइप के अंदर क्या होता है? इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो स्टार्ट होते हैं अराउंड हाफ एंड 1 आवर के अराउंड। इसमें आपके जो स्टमक तक जा रहा है, तो वो स्टमक तक कैसे पहुंचेगा? थ्रोट के थ्रू पहुंचेगा। सीवियर थ्रोट पेन, एब्डोमिनल पेन, इंटेंस थर्स्ट, वॉमिटिंग एंड पर्गिंग, टेनिसमस, कंटिन्यूअस एंड इनवॉलेंट्री स्टूल, राइस वाटर लाइक वाटरी स्टूल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉलेरा डिजीज में भी देखने को मिलता है। स्टूल में कंटेन ब्लड, म्यूकस एंड ऑफेंसिव स्मेल। ये थे आपके गैस्ट्रोएंट्रिक टाइप। नाउ वी हैव नार्कोटिक टाइप। नार्कोटिक टाइप में हमने देखा जो कि आपके CNS को डिप्रेस कर रहा था, CNS को डिप्रेस कर रहा था। क्या होगा? हेडेक होगा, वर्टिगो, ट्रिमर्स होंगे, मस्कुलर क्रैम्प्स, कन्वर्जन, डिलीरियम की कंडीशन रहेगी एंड कोमा
जो कोमा है वो आपको डेथ तक लेके जाएगा इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। Gastric decontamination is appropriate. As appropriate means appropriate केस में मीन्स सुटेबल केसेस में ही आप स्टमक से पॉइजन को रिमूव करने की कोशिश करें। ओके, हर कंडीशन में आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। वी हैव द बाल, ब्रिटिश एंटी लिविसाइड इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट होता है जो इसमें दिया जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप ग्लूकोज, फ्लूइड्स, सलाइन दे सकते हैं। हीमोडायलिसिस एक्सचेंज, ट्रांसफ्यूजन में भी रिक्वायर्ड इन सीवियर केसेस। अगर केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हैं सो उसमें आपने क्या करना है, हीमोडायलिसिस भी करवा सकते हैं आप। और बाल इज इनइफेक्टिव इन आर्सन पॉइजनिंग मीन्स जो आर्सन गैस होती है उसकी पॉइजनिंग के अंदर बाल जो होता है वो इनइफेक्टिव होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में हमारे पास जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है दैट इज द acute एंड द chronic poisoning। अगर हमारे पास आर्सेनिक की acute poisoning होती है मीन्स सडनली या फिर हाई डोज की poisoning होती है, सडन poisoning होती है, सो उसके अंदर आपको स्किन के अंदर एल्ड्रिस मीश लाइंस देखने को मिलती हैं। मीन्स ट्रांसवर्स व्हाइट लाइंस आपको नेल के अंदर देखने को मिलती है, ट्रांसवर्स व्हाइट लाइंस। क्रॉनिक के अंदर भी है बोवेन्स डिजीज, स्किन कैंसर एंड रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक पॉइजनिंग में आपको रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखने को मिलता है एंड एक्यूट में हमें एल्ड्रिच मीश लाइंस देखने को मिलती हैं। जीआईटी के अंदर हमें मेटेलिक टेस्ट, गार्लिक ब्रेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्लिक ब्रेथ होगा एंड राइस वाटरी स्टूल। क्रॉनिक वी हैव द नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड द वेट लॉस। लीवर के अंदर क्या होगा, फैटी डिजनरेशन, वी हैव द हिपेटोमेगाली, जॉइंडिस एंड सिरोसिस। किडनी, ओलिगोयूरिया, यूरेमिया, नेफ्रोटिक चेंजेस। न्यूरोलॉजिकल के अंदर कन्वर्जेंस एंड कोमा देखने को मिलेगा या फिर हाइपरपेरेक्सिया। यहाँ पे इंसेफेलोपैथी इंपॉर्टेंट है। ब्लड, यहाँ पे कुछ ब्लड के अंदर सर्टेन चीजेस नहीं देखने को मिलते हैं बट यहाँ पे अनीमिया एंड बेसोफिलिक स्टिफनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट के अंदर कार्डियक एरिदमिया। ओके, ये साइंस थी। अब हम इनको सबको ट्रिक से याद करेंगे। पहले हम चलते हैं पीएम फाइंडिंग्स की तरफ, लास्ट में हम पूरे आर्सेनिक को ट्रिक से याद करेंगे। पीएम फाइंडिंग्स वी हैव जीआईटी कंजेशन विद द रेड वेलवेटी गार्लिक म्यूकोसा क्लासिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि वेलवेटी, रेड वेलवेटी स्टमक आपको कहाँ देखने को मिलता है। ओके, सो फ्लिया बाइट अपीयरेंस में बी सीन मीन्स जो म्यूकोसा है उसी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लंग्स एंड ब्रेन्स में बी कंजेस्टेड एंड ऑडिमेटस। लंग्स में और ब्रेन में आपको कंजेशन देखने को मिल सकता है, फिर अडीमा देखने को मिल सकता है, फैटी जनरेशन ऑफ लीवर। Forensic importance we have homicide can be mixed with the food, colorless and tasteless. कलरलेस टेस्टलेस होता है इसलिए फूड के साथ मिक्स कर सकते हैं। सुसाइड में भी लोग यूज करते हैं। एक्सीडेंटल चिल्ड्रंस यूज कर सकते हैं या फिर कंटामिनेटेड फूड में हो सकता है। कैटल पॉइजनिंग के अंदर एनिमल फीड को कंटामिनेट करके हम उन्हें दे सकते हैं। अबॉर्टिफिसेंट होता है, हिस्टोरिक एलिमेंट्स काफी समय से यूज करते आ रहे हैं लोग। कैन बी डिटेक्टेड इन डिकम्पोज्ड बरीड बॉडीज एंड ब्लंट बोन्स एशेस मीन्स ये जो बरीड बॉडीज हैं उनके अंदर भी डिटेक्ट हो सकता है आर्सेनिक। अब हमारे पास डिफरेंस आता है कि आर्सेनिक और कॉलेरा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हमने देखा था राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है एज लाइक कॉलेरा। सो आर्सेनिक के अंदर क्या होता है कि थ्रोट पेन बिफोर स्टार्ट्स बिफोर वॉमिटिंग। वॉमिटिंग से पहले, अगर आपने वॉमिट किया उससे पहले से ही आपको आर्सेनिक के अंदर जो पेन है वो देखने को मिलेगा थ्रोट में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो आफ्टर वॉमिटिंग प्रेजेंट होता है। वॉइस यहाँ पे नॉर्मल रहती है बट यहाँ पे रफ एंड विस्लिंग साउंड आपको देखने को मिलती है। कंजक्टिवा मीन्स आई जो है आपकी इन्फ्लाम्ड मिलेगी, यहाँ पे नॉर्मल रहती है। वॉमिटिंग, वही बात है कि पेन पहले स्टार्ट हो चुका है तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट्स बिफोर पर्गिंग एंड स्टार्ट्स आफ्टर पर्गिंग। ओके, वॉमिटस, वॉमिटस के अंदर आपको ब्लड और बाइल म्यूकस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे watery without blood and bile. Purging starts after vomiting and starts before vomiting. Purging means your purgation region. Stool,
not exactly like rice water, may contain blood and offensive smell, but इसके अंदर क्या होता है, particularly rice water होता है और passes involuntary like a jet. Tenesmus present and absent. Investigation क्या है इसकी? टेनिसमस मीन्स जो स्टूल पास हुआ है वो कंप्लीटली नहीं हुआ है ऐसा फील होना। इन्वेस्टिगेशन क्या है? आर्सेनिक डिटेक्टेड इन केमिकल एग्जामिनेशन एंड यहाँ पे क्या मिलेगा? विब्रियो कॉलोरी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है। डिटेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंस टेस्ट एंड मास टेस्ट। ओके, नाम ही याद रखने हैं आपने, उससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। अब हमारे पास आर्सेनिक की ट्रिक क्या है? आर्सेनिक की ट्रिक हमारे पास आर्सेनिक खुद ही है और उसके साथ में 3 G's को हम लर्न करेंगे। अब आर्सेनिक ए से हमने देखा था कि एक्यूट पॉइजनिंग में एल्ड्रिश मीस लाइन्स देखने को मिल रही थी एंड 4 आर से हमारे पास 4 आर आते हैं, दैट इज द क्रोनिक में हमने देखा था कि रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन है, मीन्स कि उनके हाथों के अंदर आपको रेड रेड कलर के पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे और रेड वेलवेटी म्यूकोसा स्टमक के अंदर देखने को मिला था। रैशेस रैशेस भी होते हैं और रिंस टेस्ट क्या होता है इसका? कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब यहाँ पे इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है? रिंस टेस्ट। एस वी हैव द सब एंडोकार्डियल हेमोरेज, ये हमने देखा था कि इसके अंदर क्या है? सब एंडोकार्डियल हेमोरेज देखने को मिला था। एंड ई वी हैव द एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ द पाम एंड द सोल, जो भी आर्सेनिक वाली इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं सो उसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव पिगमेंटेशन होता है पाम में और सोल्स में। न्यूराइटिस ब्रेन के अंदर जाके आपको क्या कर रहा था? डिप्रेस कर रहा था। आयरन ऑक्साइड इसका एंटीडोट होता है। कॉलेरा लाइक डिजीज है। गार्लिक स्मेल प्रेजेंट होती है। गोल्डन हेयर एंड गज्जित टेस्ट क्या होता है? इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ये हमारी ट्रिक थी। नेक्स्ट वी हैव मरकरी। सो मरकरी को संस्कृत में हम रस, रसेंद, पारद और मिश्रक बोलते हैं। सो ये क्या होता है? ये भी इरिटेंट मेटेलिक पॉइजन है एंड केमिकल सिंबल इज द Hg हाइड्रा गैरिज्म। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। मरकरी क्या होता है? एक लिक्विड मेटल होता है। अगर आप मरकरी को स्वलो करते हो सो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप मरकरी की वेपर्स इनहेल करते हो सो टॉक्सिक मीन्स अगर इनहेल करते हो तो टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी और अगर स्वलो करते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, टॉक्सिसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मर्करी सॉल्ट। एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्ट, एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ऑर्गेनिक सॉल्ट वी हैव मिथाइल मर्करी, मोर टॉक्सिक। इनऑर्गेनिक वी हैव मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड एंड मर्क्यूरियस सॉल्ट। एक्यूट मर्करी पॉइजनिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटेलिक टेस्ट मीन्स ये मेटल पॉइजन है तो इसके अंदर क्या होता है? मेटेलिक टेस्ट हर उसके अंदर प्रेजेंट होता है पॉइजन के अंदर, सो मेटेलिक टेस्ट देखने को मिलेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन और द बर्निंग ऑफ द थ्रोट, सीवियर एब्डोमिनल पेन, corrosion of mouth, tongue and esophagus, डायरिया एंड वॉमिटिंग, रीनल इंजरी में अगर इट मीन्स आपको माउथ के अंदर मेटेलिक टेस्ट रहेगा, आपका जो थ्रोट है वो कंस्ट्रिक्टेड लगेगा या फिर बर्निंग सेंसेशंस होंगी, आपको सीवियर पेन रहेगा एब्डोमेन में और जो आपको कोरोजन है मीन्स माउथ टंग पे आपको ऐसा फील होगा कि कुछ कोरोसिव सब्सटेंस आपने इनटेक किया है। अब इसका क्या आता है हमारे पास? ट्रीटमेंट। सो एक्यूट का ट्रीटमेंट क्या है? अप्रोप्रिएट डिकंटामिनेशन या फिर सपोर्टिव केयर, एक्टिवेटेड चारकोल में बी कंसिडर्ड, एंटिलेशन बाल, ब्रिटिश एंटीलिविशाइट हमने पहले भी यूज किया है आर्सेनिक में, इज मेंशन्ड इन द इनऑर्गेनिक मर्करी पॉइजनिंग। क्रॉनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग को हम मर्क्यूरियलिज्म बोलते हैं एंड इसके अंदर आपको स्टेमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस, ट्रीमस, इरिदिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिदिज्म दैट इज द मर्क्यूरियल इरिदिज्म। इसका मतलब क्या होता है? देखो मीन्स इसके अंदर जो मरकरी है वो आपको न्यूरोपैथिक इफेक्ट दिखाती है, मीन्स आपकी जो ब्रेन है उसका डिप्रेशन करेगी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको एक जो मेन थिंग है ट्रिमर्स में वो क्या देखने को मिलती है कि इनिशियली जो आपके हैंड्स है वो ट्रिमल करते रहते हैं और जब वो एडवांस कंडीशन में चले जाते हैं तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लास बॉलर्स शेक। ओके, ये याद रखना।
एंड एक्सेसिव स्लाइवेशन इन ब्लू गम लाइन्स, ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मर्कूरियल ट्रिमर्स, देखो ये हैंड से स्टार्ट होते हैं। मर्कूरियल ट्रिमर्स क्या होते हैं, आपके हैंड से स्टार्ट होते हैं जो कि लिप्स और टंग तक प्रोग्रेस करते हैं। हैंड से स्टार्ट हुए लिप्स और टंग तक मूव करेंगे, इन्हें हम जनवरी ट्रिमर्स भी कहते हैं। एंड एडवांस स्टेज में हमने डिस्कस किया कि ग्लास बॉलर्स शेक बोला जाता है, फिर हैटर्स शेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स से हम लर्न करेंगे। सीन स्पेशली इन वर्कर एक्सपोज टू द मर्करी वेपर्स, और जो वेपर्स के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें मर्करी वेपर्स को इनहेल करना होता है, करना करना वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, सो उनमें ये देखने को मिलता है। मर्क्यूरियल इरिडिज्म मीन्स न्यूरोसाइकेट्रिक, यहाँ पे इरिडिज्म के आपके अंदर आपको लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, ये सब आपको देखने को मिलता है। स्पेशल कंडीशंस वी हैव एरिकडीनिया। अब मरकरी को हम क्या बोलते हैं, पिंक डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी स्किन जो है वो पिंक हो जाती है। लाइक बच्चों के अंदर पेनफुल इरिथमेटस, हैंड, फिट, स्वेटिंग, इरिटेबिलिटी, स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं। मीनामाटा डिजीज मीन्स chronic organic mercury poisoning due to consumption of mercury contaminated fish। आपने देखा होगा कि जो मरकरी कंटेमिनेटेड फिश या फिर सी फूड खाता है उसके अंदर मीनामाटा डिजीज देखने को मिलती है, और ये एक न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। मर्क्यूरियल लैंटिस इंपॉर्टेंट है, सो इसके अंदर ब्राउनिश पिगमेंट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद में हमारे पास आता है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ये किडनी तक पहुंचा इसकी पॉइजनिंग, तो आपको किडनी में भी सर्टेन चेंजेस देखने को मिलते हैं। Forensic and occupational point means mercury mercury poisoning is an important industrial or the occupational exposure, particularly when mercury vapors are inhaled means mercury के वेपर के inhale होने के बाद ही आपको mercury poisoning देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद में हमारे पास जो इसके ट्रिक है, दैट इज द, आप 3M और बैटल से याद करोगे। अगर आपको मरकरी पॉइजनिंग हो गई तो आप एक प्रकार से क्या करोगे, लाइफ के साथ में बैटल। अब बैटल 3M से, एक M हो गया हमारा मरकरी, वन इज द मीनामाटा डिजीज होती है मरकरी की वजह से, और मर्क्यूरियल लैंटिस। ओके, सो उसके बाद में हमारे पास आता है बी, वी हैव द ब्राउन मोल्ड ट्रिप्लेक्स। ए से एरिकिडीनिया पिंक डिजीज होती है क्योंकि स्किन यहाँ पे पिंक हो जाती है। टी वी हैव द ट्रेमर, और द कौन से ट्रेमर, डेनबरी ट्रेमर्स। टॉनिसिटी ऑफ द मसल्स, एल वी हैव द लेंस अफेक्टेड, ई वी हैव द इरिडिज्म, जहाँ पे आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बताया था मैंने पीछे। उसके बाद में हमारे पास आता है लेड पॉइजनिंग। तो लेड क्या है आपके लिए, नाग, संस्कृत में बोले तो क्या है, नाग। इसका सिंबल हमारे पास पीबी होता है। मेटेलिक लेड एंड इट्स सॉल्ट आर पॉइजनस। अगर मेटेलिक लेड है या फिर उसके सॉल्ट है वो क्या है, पॉइजनस होते हैं। इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड वाटर ले रहे हो, और या फिर ओल्ड पेंट मटेरियल का यूज कर रहे हो, पेंट्स या फिर मटेरियल्स का, या फिर कोई बच्चा है जो लेड कंटेनिंग ऑब्जेक्ट को च्यू करता है, लाइक लेड पेंसिल्स वगैरह। ओके, एक्यूट पॉइजनिंग में आपको मेटेलिक टेस्ट, जो भी मेटल्स हैं उनमें सब में मेटेलिक टेस्ट देखने को मिलेगा। ड्राई थ्रोट, इंटेंस थ्रस्ट, abdominal पेन, nausea, vomiting, peripheral circulatory collapse, headache and lethargy, myalgia, convulsions, coma, death in the severe cases। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम किसके हैं, एक्यूट के। एक्यूट में आपको जीआईटी, सीएनएस के सर्कुलेशन के सबके एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है क्रॉनिक पॉइजनिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बिज्म या फिर सेचुरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर लेड पेलर ड्यू टू वाजोस्पाज्म। लेड क्या करेगा, जो आपकी वेसल्स हैं उनको स्पाज्म कर देगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिससे आपको लेड पेलर देखने को मिलेगा। अनीमिया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेसोफिलिक स्टिफलिंग होती है। ओके, जो आपकी बेसोफिल्स है उनकी शेप एंड साइज के अंदर वेरिएशंस आते हैं। और नेक्स्ट वी हैव अनीमिया स्पेशली बेसोफिलिक स्टिफलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि लेड जो होता है वो हीम सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, जिससे क्या होता है कि हीम अच्छे से नहीं बनेगा, और क्या होगा उससे, अनीमिया। उसके बाद में हमारे पास आता है बर्टोनियन लेड लाइन्स। अब बर्टोनियन लेड लाइन्स क्या है यहाँ पे,
लाइक आपको जो गम्स हैं वो ब्लूइश देखने को मिलेंगे, किस वजह से? लेड सल्फाइड की वजह से। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो गम है वो ब्लू कैसे होते हैं? लेड सल्फाइड की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेड कॉलिक, मीन्स सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है लेड की पॉइजनिंग में। कॉन्स्टिपेशन, लेड प्लासी मीन्स पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है दैट इज द रिस्ट ड्रॉप एंड द फुट ड्रॉप एंड द क्लोजो। ओके, मीन्स पेशेंट को प्रॉपरली ना ही तो वो अपने हैंड्स को लाइक ऐसे एक्सटेंड कर पाता है और ना ही वो ज़्यादा मूव कर पाता है। पैरालिसिस जैसी कंडीशन होती है। लेड इंसेफेलोपैथी, अब लेड इंसेफेलोपैथी के अंदर क्या होता है कि ये स्पेशली चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। ओके, और इसके अंदर वही हेडेक होगा, वॉमिटिंग, डिलीरियम वाली कंडीशन होती है। एंड रेटिनल स्टिपलिंग, रेटिनल स्टिपलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, मीन्स रेटिना के अंदर डिफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है इसका। सेचुरिन गाउट ड्यू टू द इम्पेयर्ड, अगर आपको गाउट एक प्रकार का गाउट है, ये गाउट भी देखने को मिल सकता है अगर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो। सी, ये हमारे पास बेसोफिलिक स्टिफलिंग दी गई है, जहाँ पे क्या होता है कि लेड जो है वो हीम के सिंथेसिस को ठीक प्रकार से नहीं होने देता है। लेड प्लास्टिक के अंदर क्या है? न्यूरोपैथी है और वीकनेस इनिशियली फॉलोड बाय द पैरालिसिस। लेड प्लास्टिक के बाद ही आपको रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप और क्लो शेप्ड हैंड देखने को मिलते हैं। लेड इंसेफेलोपैथी जो है वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा सीवियर होती है और ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। एंड ये परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कर सकता है। एक होता है डायग्नोसिस, अगर इसका डायग्नोसिस हम देखेंगे तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर आपको लेड देखने को मिलेगा, सीबीसी या फिर पेरिफेरल स्मीयर के अंदर बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलेगी एंड यूरिनरी लेड असेसमेंट, रेडियोलॉजी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? लेड लाइन बोन के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो जो भी सोर्स है उसको आपने रिमूव करना है। चिलेशन थेरेपी, बाल, अभी तक हमने दोनों में बाल दिया है, इसमें भी ब्रिटिश एंटीलिविशाइट एंड कैल्शियम डाइसोडियम ईजीटीए और द अदर एप्रोप्रिएट चिलेटर अकॉर्डिंग टू द सीवीआईटी। आपको पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या देखने को मिलेगा? पैलर ऑफ स्किन, कंजक्टिवा एंड म्यूकोसा, मीन्स आपकी जो स्किन है, कंजक्टिवा है, म्यूकोसा, वो सब पील हो चुके होंगे। एंड बर्टूनियन लाइन ऑन गम, मीन्स जो ब्लू लाइंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपीयरेंस के अंदर। और हमारे पास इम्पॉर्टेंट है दैट इज द पील ब्रेन, लीवर एंड किडनी डैमेज में भी सीन। सो इसकी जो हमारे पास ट्रिक है, आप लेड को कैसे याद करोगे? लेड को याद करने के लिए हम ABCD बोलेंगे। ओके, सो E goes for the anemia and amenorrhea, B for the basophilic stiffling or the Burtonian line blue gums, P for the constipation colic pain, D for the drop wrist and the foot, E for the encephalopathy, children's में common है। Antidote we have the ADTA and P we have the paleness and S we have the sterility and S we stand for the succinic। DMSA इसके लिए हम यूज करेंगे एज ए एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोपर्स। कोपर कुछ लेस इम्पॉर्टेंट है। सो कोपर इज द शुल्ब। फिजिकल अपीयरेंस मेटल, कॉपर जो होता है ब्राउन नॉन टॉक्सिक होता है। कॉपर इज नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कॉपर अपनी बॉडी का नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट जो कॉपर सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। फेटल डोज वी हैव 10 to 20 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। क्लिनिकल फीचर्स में आपको एक्यूट में क्या देखने को मिलेगा? माइलेजिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, एसिडोसिस, hemolysis, jaundice, ओलिगोयूरिया, renal failure एंड सीवियर केसेस में आपको hepatic injury मीन्स आपके लीवर भी डैमेज हो सकता है। आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ आते होंगे। आई के अंदर आपको कंजक्टिवाइटिस मीन्स ये रेडनेस देखने को मिलेगी, कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन एंड कोरोनल अल्सरेशन, आपके कॉर्निया के अंदर अल्सर्स भी बन सकते हैं। हमने जो लेंटस देखा था मरकरी की पॉइजनिंग के अंदर, दैट इज द ब्राउन मॉल्ट रिफ्लेक्स था एक हमारे पास। एक हमारे पास जो था वो यहाँ पे प्रेजेंट था, जिसके अंदर आपकी आइस के अंदर मर्क्यूरियल लेंटस, मरकरी का डिपोजिशन था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास
चाल्कोसिस लेंटिस, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। कॉपर का डिपोजिशन होता है लेंस के अंदर, जिसकी वजह से एब्सेस या फिर सीवियर इंजरी या फिर लॉस ऑफ आई भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में हमारे पास आता है क्रॉनिक पॉइजनिंग। अगर आप कॉपर को इनहेल करोगे, मीन्स क्रॉनिक इनहेलेशन ऑफ द कॉपर सल्फेट। आपको पता है कि नॉर्मल कॉपर तो पॉइजनस है ही नहीं, उसके सॉल्ट पॉइजनस है। अगर आप कॉपर सल्फेट को इनहेल करोगे, स्प्रे यूज्ड, आप इनहेल कैसे करोगे? क्योंकि इसको कॉपर सल्फेट को कहाँ यूज़ किया जाता है? विनयार्ड्स में। मीन्स जो आपके जो अंगूर हैं, उनके जो बागान होते हैं, उनके अंदर इनको यूज़ किया जाता है और ये जिससे इनहेलेशन के बाद में लंग डिजीज़ करता है। हिस्टोटॉक्सिक ग्रेनुलोमैटस लंग डिजीज़, ओके? यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं इम्पोर्टेंटली। एक आता है क्रॉनिक कॉपर टॉक्सिसिटी, जिसके अंदर आपको विल्सन्स डिजीज़ देखने को मिलती है, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, और डिस्कलरेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ कॉर्निया, दैट इज द केशर्स प्लीशर्सिंग। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस हमारे पास, आप ब्लड कॉपर लेवल को देख सकते हो या फिर सीरम टेस्ट करवा सकते हो। ट्रीटमेंट क्या है? हीमोडायलिसिस करवाना है। अगर अर्ली या फिर सीवियर पॉइजनिंग है, डिमल्जेंस दे सकते हो आप, और स्टमक वॉश करवा सकते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। इमेस इमेसिस यहाँ पे क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मीन्स आपको इमिशंस नहीं देने हैं, मीन्स आपको परगेटिव्स या फिर कुछ वोमन ब्लीचिंग जैसी चीजें नहीं करवानी है, ओके? पोस्टमार्टम अपीयरेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डी jaundiced skin and the conjunctiva, greenish blue froth and greenish and bluish stomach, means कॉपर के लिए मेनली आपको ग्रीनिश और ब्लूइश कलर ही देखने को मिलेगा। हेपेटिक एंड द रीनल नेक्रोसिस। सो फोरेंसिक इम्पोर्टेंस में भी है, सुसाइडल केसेस इंडिया के अंदर मेनली मिल जाते हैं, क्रोनिक पॉइजनिंग ही ज़्यादा मिलती है, ओके? सो ये था हमारा कॉपर पॉइजनिंग। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।